बहुत दिन पहले की बात है। सूर्यनगर में एक राजा रहते थे। उनका नाम वीरभद्र था। वो स्वभाव में तो बहुत ही अच्छे थे, मगर बहुत ही लोभी थे। इतना सोने का लोभ उन्हें था कि वो हमेशा चाहते थे उनका जो भंडार है वो जितना सोने से भरा है, उनका राज्य में उससे 100 गुना ज्यादा सोना हो। इसलिए दिन रात वो 24 घंटे वही सोचते रहते थे, कैसे मेरे राजकोष में सोने की मात्रा बढ़ती ही रहे। ये सब सोच सोच के उनको इतनी चिंता होती थी। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरी सोने की मात्रा तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ती। मैं तो रोज सोचता हूँ कि मैं जैसे ही अपना आँख खोलूं और मेरा राजकोष देखने जाऊं, तो उसमें जितने सारी सोना है उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ जाए, मगर ये तो होता नहीं है। अब मैं क्या करूं? कौन सा उपाय करूं? कैसा काम करूं जिससे मुझे ज्यादा सोना मिले और मेरा राज्य सबसे धनवान राज्य बन जाए। राजा की एक छोटी सी कन्या थी। राजा अपने जीवन से ज्यादा उसको चाहते थे। जैसे राजा सोने को चाहते थे, सोना उनका सबसे पसंदीदा था, वैसे ही राजा अपनी पुत्री को उससे भी ज्यादा अधिक चाहते थे। राजा दान धर्म भी बहुत करते थे, मगर उनको एक ही चिंता खाए जा रही थी, कैसे उनके राज्य में उनका जो भंडार घर है उसमें सोने की मात्रा ज्यादा होगा। इसी चिंता में वो हमेशा रहते थे। ये चिंता करते करते एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो फिर भी उसी चिंता में सो गए। तभी रात में स्वयं धर्म देवता उनके सपने में आए। राजा, ओ राजा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे दान धर्म से बहुत ही प्रसन्न हूँ। राजा की जैसे ही नींद खुली, तब उन्होंने देखा कि वो साक्षात धर्म देवता सामने खड़े हैं। तभी उन्होंने तुरंत ही कहा, हे धर्म देवता, आप मुझे इतनी आशीर्वाद करे कि मैं जो भी चीज को छू लूं वो तुरंत ही सोने में बदल जाए। तथास्तु। देखो, ये वरदान तो मैं तुम्हें दे दिया, मगर इस वजह से तुम्हें बहुत ही परेशानी होगी। ठीक है धर्म देवता, मैं इन सब समस्याओं को बाद में निपटा लूंगा। आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही राजा का नींद खुला, तभी तुरंत वो उठकर बैठ गए और उनको सपना याद आ गया। अरे सचमुच क्या धर्म देवता ने मुझे ऐसे आशीर्वाद किया है? देखते हैं। पहले उन्होंने जिस पलंग पर सोए थे उसी पलंग को छुआ। जैसे ही उन्होंने पलंग को छुआ, तब वो पलंग तुरंत ही सोने की पलंग में बदल गई। अरे वाह, ये सच में ये चमत्कार मेरे साथ हो रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मैं क्या छूं? अब मैं क्या छूं? इस कुर्सी को छू के देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने कुर्सी को छुआ, वो कुर्सी भी सोने में बदल गई। इसी तरह राजा को और सोना इकट्ठा करने की लगन लग गई। वो भागते हुए सारी चीजों को छूने लगे और सारी चीजें सोने में बदलती गई। तभी उनको जोरों की भूख लगी और वो खाने की तरफ भागते हुए गए और प्यास तो जोरों की लगी थी। पहले उन्होंने पानी का ग्लास पकड़ा। जैसे ही पानी का ग्लास पकड़ा, ग्लास तो सोने का बन गया, मगर उसमें जो पानी था वो भी सोने का हो गया। ये देख के राजा मायूस हो गए। अरे ये क्या? उसके बाद उन्होंने एक फल को लिया। जैसे ही उन्होंने फल को छुआ, वो फल भी सोने में बदल गई। अरे ये क्या हो रहा है? मैं पानी कैसे पीऊंगा? खाना कैसे खाऊंगा? इसी वक्त उनकी कन्या भागते हुए, पिताजी पिताजी पिताजी, मुझे गोद में लीजिए पिताजी। और राजा बहुत ही खुश होके जैसे ही अपने कन्या को हाथ में लिया,
तभी उनकी कन्या तुरंत ही एक सोने के गुड़िया में बदल गई। राजा ये देख के पूरा अवाक रह गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे जीवन का जो सबसे अनमोल चीज था, मेरी बेटी, उसको भी मैंने सोना बना लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं खाना भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं पी सकता, मेरी पुत्री को भी मैं गले नहीं लगा सकता। ऐसे वरदान से मुझे क्या फायदा? हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ मैंने कर लिया। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? ऐसे कह के राजा वहां पर ही बहुत रोने लगे, बहुत ही गिड़गिड़ाया, बहुत ही अपने सर पटका। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये मेरा वरदान इतनी बड़ी अभिशाप में बदल जाएगा। मेरी बेटी ही नहीं रही, मैं किसको अपना जीवन में आधार मान के चलूं? किसके लिए मैं राज्य में इतना सोना बढ़ाऊं? मुझे पता ही नहीं चला। मेरा लोभ मुझे ही खा गया। मेरे जीवन का सारा सुख वो ले गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मैं अपने मदद मांगू? राजा को इस तरह रोते देख वो धर्म देवता फिर से प्रकट हो गए। क्या हुआ वीरभद्र? क्यों इतना रो रहे हो? हे धर्म देवता, आपने मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कृपा करके आपने जो वरदान दिया था, आप मुझे वापस ले लीजिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसा वरदान जो मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, मेरा खाना छीन लिया, मुझसे पानी भी नहीं पिया जा रहा। आप कृपा करके इस वरदान से मुझे मुक्त करें। तभी धर्म देवता ने एक जल से भरा पात्र राजा को दिया। इससे लो, इसमें जो पानी है सारे सोने के चीजों के ऊपर छिड़क दो। तब वो सारे सोने के चीज अपने अपने खुद की अवस्था में आ जाएंगी। राजा ने धर्म देवता को प्रणाम करते हुए तुरंत ही वो पानी लेके पहले उनकी कन्या के ऊपर छिड़का। जैसे ही छिड़का तभी उनकी कन्या, पिताजी पिताजी। तभी राजा बहुत ही खुश हुए। जितने सारे चीजों को उन्होंने छू के सोने में बदल दिया था, सारी चीजों के ऊपर उन्होंने छिड़क दिया और सारी चीजें वापस ही उसी अवस्था में आ गई। राजा को बहुत ही सुकून मिला और उसी दिन से वो बहुत ही खुशी से, शांति से रहने लगे। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।